Assalamu alaikum beta. Today we have to discuss the last subtopic of transition metals. Transition metals में अभी तक जो है हमने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी थी ट्रांजिशन मेटल की, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, उसके बाद कॉम्प्लेक्सेस आ गए, कॉम्प्लेक्सेस के नाम रखने, कॉम्प्लेक्सेस की शेप, उसमें आइसोमेरिज्म, ये सब कर लिया था. अब द लास्ट थिंग इज के ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड होते हैं वो कलर क्यों होते हैं, या कॉम्प्लेक्स जो है कलर क्यों होते हैं, इसको हमने देखना है. तो बिफोर स्टार्टिंग दैट हमें देखना है कि डी ऑर्बिटल जो है उसकी 5 टाइप्स थी हमारे पास. हमने ये ए एस में बात पढ़ ली थी. तो हमारे पास एस ऑर्बिटल होता था, पी होता था, डी होता था और एफ. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. एस में हमने कहा था कि ए की टाइप होती है, पी में हमने कहा था 3 टाइप्स होती हैं, जबकि डी में हमने कहा था कि 5 टाइप्स होती हैं और एफ में वी सेट के 7 टाइप्स होती हैं. फिर हम इसको ऐसे लिखा करते थे, 3 वाले को हम ऐसे लिखते थे और इस वाले को हम लिखा करते थे देयर आर 5 बॉक्सेस बिकॉज देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स. आज वो देखने के 5 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल होते कैसे हैं. पहली बात, जो डी की इसकी शेप जो है आपको ए एस में करवा दी थी. एस की शेप जो है स्फेरिकल होती है और पी की शेप जो है वो डम्बल शेप होती है. और इसकी जो शेप थी वो आपको हल्का सा बताया था जब 4s और 3d का चक्कर था, तो डबल डबल शेप होती है. तो डी ऑर्बिटल जो है वो इस तरीके का होता है. ठीक है, ये डी ऑर्बिटल. तो डी ऑर्बिटल जो है अगर इस तरीके का है, इसकी 5 टाइप्स कैसे बन जाती हैं, तो ये अब आपको समझाना है कि किस तरीके से बन जाती हैं. तो जब इसको 3D में देखते हैं तो हमारे पास जो इनकी जो टाइप्स बनती हैं उनमें से 2 डिवीजन हो सकती हैं. 2 ऑर्बिटल जो हैं इनमें से, और 3 ऑर्बिटल ये अलग अलग तरह के होते हैं. ये होते हैं ऑन द एक्सिस और ये होते हैं बिटवीन एक्सिस. ऑन द एक्सिस अगर गौर से देखें तो इस वाले ने वाई एक्सिस को और एक्स एक्सिस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसलिए हम इसे कहते हैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ये स्क्वायर जो लगाते हैं इसका मतलब है कि एक्सिस के ऊपर है. इसने सिर्फ जेड एक्सिस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसे हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर. ये ऐसा क्यों नज़र आ रहा है ये भी थोड़ी देर में बात करते हैं. इस तरीके से अगर एक्स और वाई के बीच में आ जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे मार्क कर दूँ, ये आपका वाई रहेगा और ये आपका एक्स रहेगा, ये बिटवीन एक्सिस है. तो x और y के दरमियान में आ रहे हैं. यहाँ से देखें तो x y के दरमियान में, यहाँ से भी देखें तो x y के दरमियान में है, यहाँ से देखें, यहाँ से देखें, तो इसे हम कहते हैं डी एक्स वाई. और जो x और z के दरमियान में आ जाए तो यहाँ पर भी z हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, इसे हम कहते हैं डी एक्स जेड. और इस तरीके से जो y और z के दरमियान आ जाए, ये y है और ये z है, जिसे हम कहते हैं डी वाई जेड. इनको हम अलग से थोड़ा सा बना के दिखा दें कि कैसे ये होते हैं ऑर्बिटल्स. देखें, देयर आर 5 टाइप्स. उन 5 में से 2 टाइप होती हैं, 2 होते हैं ऑन एक्सिस. पहले ऑन एक्सिस को बना के दिखाते हैं आपको. ऑन एक्सिस आर क्वाइट सिंपल. ये आपके पास 3 एक्सिस मैंने बना दी, एक्स वाई जेड. सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से बना दिया. तो अगर ऐसा हो, सॉरी, एक पूरे उसके ऊपर आ रहा है, आपके एक्सिस के ऊपर आ रहा है नंबर 1, एंड सेकंड लोब विल बी हियर. तो इसमें इफ़ यू क्लियरली सी, दिस इज एक्स एक्सिस जो एक्स यहाँ पर भी इस तरफ जा रहा होगा. सिमिलरली ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस के ऊपर है, तो इस वजह से इस पे एक्चुअली बेटा थोड़ा सा नेट का कुछ इशू हुआ था. उसके बाद जो हम यहीं पे दोबारा स्टार्ट करें कि तो हमने पहले बात की थी कि 2 टाइप होती हैं. अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आ जाए तो इसे हम कहेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. मीन्स स्क्वायर इंडिकेट के ये जो हैं हमारे पास एक्सिस के ऊपर हैं. और इस तरीके से जेड एक्सिस पे आ जाएगा तो ये जो है आपको ये जो नज़र आ रहा है यहाँ पर ऐसा स्क्वायर क्यों नज़र आ रहा है, इसके लिए हमने एग्जांपल दी थी आपको कि डी एक्चुअली ऐसा होता है. लेकिन अगर मैं इसको आपकी तरफ बिल्कुल कर दूँ सीधा इस तरीके से, तो आपको ये वाला पेन तो नज़र आ रहा है, ये वाला लोग तो आपको नज़र आएगा, लेकिन ये जो दूसरा वाला था, क्योंकि ये सारे का सारा हिडन हो गया है आपकी व्यू में, 3D में है, तो आपके पास हल्का सा एक डॉट सा नज़र आ रहा होगा. तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है. तो हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये, और ये लोब जो है ऊपर और नीचे इसके पीछे होगा और जेड एक्सिस को ही ऑक्यूपाई कर रहा होता है. अब 3 टाइप हमारे पास बिटवीन एक्सिस हैं.
तो अगर वो बाउंड कर देता है इस तरीके से आप बनाएं तो फिर बना सकते हैं हम। तो हमने जो है इसमें एक्सिस नॉर्मली देता तो नहीं है वो, इसलिए मैं यहाँ से इसको पहले कॉपी कर लूँ क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी दोबारा आसान वे में समझाने के लिए। और अभी जो इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपको कहता है कि आप एक्स और वाई में बनाएं तो आपको एक्स और वाई के दरमियान ही रहना है, एक तो ये बना दिया आपने। अब इसके एक्सिस जो है वो अगर मतलब फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सिस और इसको वाई एज्यूम किया था तो ऐसे बना दिया उसको मैंने। दूसरा बोला है वाई और जेड में, तो आपके पास वाई ये हो गया एंड जेड ये हो गया। इस बेस के ऊपर यू आस्क कि आपको इन्हीं दोनों के दरमियान में रखना है, एक ये भी हो गया। सिमिलरली आपको नेक्स्ट बनाना है जेड और एक्स के दरमियान, तो आपके पास ये जेड है और ये एक्स है। अब आपको इसी के दरमियान बनाना होगा, मतलब इधर इधर और इधर और इधर, इस तरीके से आपको ये ड्रॉ करने होंगे। इनमें से जो पहला वाला था दैट इज़ क्वाइट सिंपल टू ड्रॉ, लेकिन बाकी वाले थोड़ा सा टिपिकल हो जाएंगे, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आसान काम आपको बताने जा रहे हैं। आपके पास एक्सिस नॉर्मली लेबल करके नहीं देता, वो ओपन छोड़ता है, मतलब इस तरीके से छोड़ा होगा ऐसे। आप क्या करें, हर बार एक ही बना दें, क्या जो आसान वाला था वो बना दें। आपने एक लोब यहाँ पे खींचा, एक यहाँ पर खींचा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, सेम यहाँ पर और सेम यहाँ पर। लेबलिंग एक्सिस की हम चेंज कर देंगे, बाकी सब एक जैसे हैं। तो यहाँ पर मैं कह दूंगा कि पहले केस में उसने कहा कि एक्स, मैंने एक्स और वाई कर दिया। दूसरे केस में कह रहा है कि आप इसको वाई और जेड कर दें, तो मैंने इसको कर दिया वाई को वाई पे रहने दिया और इस वाले को मैंने जेड लिख दिया। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट वाले में वो आपसे कह रहा है कि जेड एंड एक्स, तो एक्स को एक्स रहने दें और इस वाले को आप जेड कर दें। ठीक, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये देखें उसने भी ऐसे ही बना के दिखाए हैं आपको, सारे के सारे उनकी शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रखी हुई है। उसने सिर्फ क्या किया है, एक्सिस को चेंज कर दिया है। तो अकॉर्डिंगली एक्स वाई बोला था तो उसने एक्स और वाई लिख दिया, इसको एक्स जेड बोला था तो एक्स और जेड लिख दिया, वाई जेड तो वाई और जेड लिख दिया। रखा वही, शेप एग्जैक्टली सेम है, बस उसमें ये काम करती है। तो हमारे पास ये 5 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, उसमें से 2 जो है बिटवीन ऑन द एक्सिस और 3 जो है बिटवीन द एक्सिस होते हैं। अब हम आते हैं कि कलर जो है ट्रांजिशन मैटर्स का क्यों आता है, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखी है और ये आपको आनी चाहिए, यही लिखनी है आपने, और वो ये है कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट इनटू 2 सेट्स ऑफ नॉन डीजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, when the light fall on complex, electron from lower energy orbital absorb a particular wavelength या photon and move to high energy level. The color observed is complementary to color absorbed. ये 3 पॉइंट लिखने आपको और आपका जो है काम हो जाएगा। अब इस बात को समझा दें कि ऐसा क्या इसमें हम कहना चाह रहे हैं। देखें, जब कोई ट्रांजिशन मेटल थी, जैसे कॉपर है, अब इसमें आपके पास जो एक्सिस बनते हैं वो ये बनते हैं, तीन एक्सिस। ठीक, आपके पास आपको पता है कि इसमें एक्स एक्सिस पे भी ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, इस तरीके से इस पे ये भी होगा, डी जेड स्क्वायर भी होगा। इसमें बिटवीन द एक्सिस जो है ये वाले भी होंगे, इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे जो है ऑर्बिटल बने होंगे। अब इन ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मैं 5 ऑर्बिटल एक साथ बनाऊंगा तो ऐसे ही अजीब गरीब सी इसकी जो है शेप बन जाएगी। तो जब आपके पास कॉम्प्लेक्स बनेगा उस वक्त लिगेंड आके इसके साथ बॉन्डिंग करेगा। लेकिन क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। जब सिंगल बॉन्ड बनाता है दैट बॉन्ड विल बी सिग्मा। जब सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका मतलब कि इस लिगेंड का जो ऑर्बिटल है वो इसकी ऑर्बिटल के साथ मर्ज होगा, यहाँ पर इसकी बॉन्डिंग होगी। इस बॉन्डिंग के दौरान ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा इसमें और जो इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं इनके दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाती है। अगर इस बात को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट करके से बताने की कोशिश करूं तो हमारे पास क्योंकि 2 टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं, तो बॉन्ड तो बनना है कंफर्म, एक्सिस के ऊपर बनना है बॉन्ड, इधर बनना है बॉन्ड। जब बॉन्ड इधर बनेगा तो आपके पास 2 टाइप के, यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि बॉन्ड तो यहीं पे बनना है मेटल के साथ।
ठीक है, यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव एंड कॉपर 2 पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं। अब आपके पास दो कंडीशन है, एक ये वाला है और एक है आपके पास ये वाले। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके आएंगे यहाँ पर, ये इन पर नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली जो इसमें इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। सिमिलरली ऐसा यहाँ पर भी होगा कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन है उस पर नेगेटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आए हैं उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान रिपल्जन स्टार्ट हो जाएगी। इस रिपल्जन की वजह से ये जो रिपल्जन स्टार्ट होती है, इसमें रिपल्जन की दो टाइप बन रही है, एक जो बिटवीन द एक्सिस है और एक ऑन द एक्सिस। ऑन द एक्सिस तो बिल्कुल आमने सामने आ जाएगी, रिपल्जन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इधर जो है रिपल्जन आपकी ज़्यादा होगी, जबकि यहाँ पर आपकी रिपल्जन जो है वो कम होगी। इस वजह से ये ऑर्बिटल जिनकी सबकी एनर्जी सेम थी बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, लेकिन जैसे ही कॉम्प्लेक्स बनता है ये दो सेट्स में टूट जाते हैं, दो सेट्स में ये टूट जाएंगे और इस बेस के ऊपर होगा ये कि बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सारे के सारे 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम थी, 1 एंड 2 एंड 3 4 5, और एनर्जी जो है मैं इस एक्सिस पे लिख देता हूँ, इन सब की एनर्जी एग्जैक्टली सेम थी, एंड दैट इज बिफोर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब जब लिगेंड आगे लगे नहीं थे, जैसे ही लिगेंड आगे लगते हैं इसमें स्प्लिटिंग हो जाती है। अगर आपके पास ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था, फॉर एग्जांपल ये डी जेड स्क्वायर था, इस तरीके से डी एक्स वाई था, ये डी वाई जेड था और ये डी जेड एक्स था, तो जो ऑन द एक्सिस हैं उनकी रिपल्जन कुछ और होती है, जो बिटवीन द एक्सिस उनकी रिपल्जन कुछ और होती है। तो इस लिहाज से ये दो सेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे। ऑन द एक्सिस फील मोर रिपल्जन, सो दे गो अप, इनकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, और जो दूसरे वाले हैं उनकी एनर्जी जो है कुछ और हो जाएगी और आपके पास ये दो सेट्स में टूट जाएंगे। ये कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? तो ये आपके पास है डी एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर वाला ऊपर चला गया, सिमिलरली डी जेड स्क्वायर वाला भी ऊपर चला गया, जबकि यहाँ पर नीचे बचे हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स। ठीक, तो इसे हम कहते हैं स्प्लिटिंग जो हो रही है। पहले जो ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी सबकी सेम थी, तो उसे हम कहते हैं डी जनरेटेड, और जब वो स्प्लिट हो जाते हैं उसे हम कहते हैं नॉन डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल। तो यहां पर आते हैं हम, यहां पर हमारे पास बन जाएगा इसे हम कहते हैं डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स, जबकि इन्हें हम कहते हैं नॉन डी जनरेटेड डी ऑर्बिटल्स। ये आपके पास टर्म थोड़ा सा मुश्किल अगर हो रहा है तो आप ऐसा समझ लें कि सेम एनर्जी को कह रहे हैं, ठीक है, एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स और नॉन डिफरेंट एनर्जी वाले ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम नहीं होती। तो इस दो सेट में टूट जाते हैं। ये कब हुआ? ये आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हुआ। जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उस वक्त इनकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। स्प्लिटिंग को थोड़ा सा मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इसका जो डिफरेंस है उसको ज़्यादा करने के लिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको। इनके दरमियान एक एनर्जी गैप बन जाएगा, इनके दरमियान मतलब इनकी एनर्जी कुछ और है और इसकी एनर्जी कुछ और है, उनके दरमियान जो डिफरेंस बन जाएगा दैट इज डेल्टा ई। डेल्टा ई। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास, गौर से सुनिएगा, यहाँ पर अगर आपके पास, हमने कहा था ट्रांजिशन मेटल वो हैं जिनमें पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल हो। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन इसमें एक है तो ये पार्शली फिल्ड है, जब स्प्लिटिंग हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। जब होता ये है कि जैसे ही हम इसमें
ये इसको कॉपी कर लें, बाद में ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो इनके दरमियान जो एनर्जी गैप बनता है ना, उसका डिफरेंस जो है हमारे साथ मैच कर जाता है किसी एक वेवलेंथ के साथ, और वो वेवलेंथ जो है इंसान उसको देख सकता है। यहाँ से जो लाइट का स्पेक्ट्रम आता है, उसमें से अगर हम इसके ऊपर यूवी लाइट ओ सॉरी रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शाइन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ होगा तो वो इस एनर्जी का जो गैप होता है, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और ऊपर चला जाएगा। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। अब आपके पास लाइट का जो स्पेक्ट्रम है वो इस तरीके से है कि आपको अगर पता है कि लाइट में एनर्जी, अगर मैं इस तरफ एनर्जी के हिसाब से लिखूं, तो एनर्जी जो है इस तरफ डिक्रीज कर रही है, जबकि वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। इसलिए कहा जाता है कि एनर्जी जो है वेवलेंथ के साथ इन्वर्सली है। सबसे छोटी रेज जो हैं गामा होती हैं, इनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी वेवलेंथ कम होती है एंड एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है गामा के बाद एक्सरे आ जाता है, फिर आपके पास यूवी आ जाता है, उसके बाद वो रीजन आता है जो इंसान देख सकता है, इसके बियॉन्ड नहीं देख सकता। इसके बाद आ जाता है विबग्योर, विजिबल पार्ट ऑफ लाइट। उसके बाद आपके पास, आपको पता है कि आईआर आ जाता है, उसके बाद जो है फिर आपके पास माइक्रोवेव आ जाता है, उसके बाद आपके पास लास्ट में रेडियो वेव्स आ जाती है। तो इनकी वेवलेंथ जो है बहुत ज़्यादा होती है, मतलब वेवलेंथ बहुत ज़्यादा और एनर्जी फिर बहुत कम हो जाएगी इस केस में। तो होता यह है कि ये जो लाइट इसमें से आती है, तो जिनका डिफरेंस बनता है वो डिफरेंस ऑफ एनर्जी जो है वो इसी रीजन में होता है। आपको पता है कि इनकी जो पर्टिकुलर एनर्जी होती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इसको शाइन करेंगे तो ना तो ये यूवी एब्जॉर्ब करेगा, ना ये गामा रेज एब्जॉर्ब करेगा, ना ये माइक्रो रेडियो वेव एब्जॉर्ब करेगा, बल्कि विजिबल पार्ट ऑफ लाइट से ये एब्जॉर्ब करेगा इसको, और इलेक्ट्रॉन जो है ऊपर प्रमोट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप यहाँ से कुछ फोटोन फेंक रहे हैं तो उसमें से कुछ फोटोन मिसिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा कि यार ये चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है उस सब्सटेंस में। मतलब कुछ इस तरीके का सेटअप होता है कि अगर आपके पास यहाँ पर, मैं एक कंटेनर यहाँ पे रखा हमने, इसमें सैंपल है, तो मैं इसके ऊपर जब लाइट शाइन करूँगा तो ये रेडिएशन जब इसमें से जाएंगी लाइट सोर्स से, तो इसमें से जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर आपको बताएगा कि क्या उसके पास हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एनर्जी थी, मैं यहाँ पे कुछ कलर ले लेता हूँ, यहाँ पे वॉयलेट ले लिया मैंने, फिर ब्लू ले लिया, फिर मैंने ग्रीन ले लिया, फिर मैंने रेड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से जाते जाते हुआ ये कि इसने जो है फॉर एग्जांपल ब्लू एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली, ब्लू इसने एब्जॉर्ब कर ली, तो यहाँ पर डिटेक्टर के पास पहुँचेगा, वर्ल्ड पहुँच जाएगा, ग्रीन पहुँच जाएगा और ये पहुँच जाएगा। दिस इज ट्रांसमिटेड, ये जो ये ट्रांसमिट हो गई, जबकि ये जो है एब्जॉर्ब हो गई। देखिए अब जो है, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास ये जो पीछे बैकग्राउंड में जो ब्लू शेड आ रहा है, तो ब्लू क्यों नज़र आ रहा है आपको? असल में हो ये रहा है कि इसके ऊपर जो भी लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम, सारे कलर आ रहे हैं, लेकिन लाइट जो ब्लू वाली है वो इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो इंसान की आंख जो है वो रिफ्लेक्शन देखती है। जो चीज़ यहाँ से टकरा के वापस जाएगी, तो इंसान की आंख जो है, ड्राइंग ऐसी है हमारी, खैर है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। तो इंसान की आंख में ये कलर पड़ेगा, तो इंसान को ब्लू नजर आएगा इधर से, ठीक है। जो चीज़ रिफ्लेक्ट हो रही है, जो चीज़ इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो रही, तो सॉरी, ये तो इसमें एब्जॉर्ब हो गया, तो जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, पहले डायरेक्टर की बात की थी, तो आपके पास जो है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो आपको नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर रेड है तो आपको रेड नजर आएगा। तो ब्लू उसने एब्जॉर्ब कर लिया, जो कलर उसने ब्लू एब्जॉर्ब कर लिया, तो रेड हो गया, ऑरेंज हो गया और येलो हो गया, ये इसने रिफ्लेक्ट कर दिए। तो रिफ्लेक्टेड कलर जो है हमें नज़र आ रहे होते हैं इसके। तो अगर मेरे पास ये जो पर्पल कलर की इस वक्त जो शर्ट है, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ पर्पल, ये पर्पल इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि पर्पल कलर इस पर रुक रहा है, वो अंदर नहीं जा रहा, और बाकी सारे कलर इसमें एब्जॉर्ब हो रहे हैं। जो चीज़ एब्जॉर्ब होगी वो नज़र नहीं आ रही होती। तो जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है। मतलब अगर
आपके पास हाई एनर्जी से एब्जॉर्प्शन होगा, इधर से एब्जॉर्प्शन होगा तो इधर से रिफ्लेक्शन होगा। तो पहली बात तो ये है कि इसके ऊपर जब जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन शाइन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से प्रमोट होकर हाई एनर्जी लेवल पे चला जाता है, और इस तरीके से हमारे पास जो कलर एब्जॉर्ब होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है विजिबल हो जाता है। अब आखिरी बात, ट्रांजिशन मैटर की हमने डेफिनेशन जो की थी उसको हम फाइनलाइज करने जा रहे हैं। ये यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकेगा और रुकने के बाद जो है फिर वापस आ जाएगा। इस प्रोसेस को हमारे पास सिलेबस में नहीं है, लेकिन इस प्रोसेस को इमिशन कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ी देर के बाद वापस आ जाएगा और इसे हम कहते हैं इमिशन। ये एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन जो है दोनों साइमल्टेनियस हो रहे होते हैं, जा रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन फिर वापस आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं वापस आ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे चल रहा होता है। अब थोड़ी देर के लिए इनका स्टे होता है। तो अगर आप सोचें कि ट्रांजिट वीज़ा का आपने नाम सुना होगा, ये ऐसा वीज़ा होता है कि जब आप जाते हैं किसी कंट्री में और एयरपोर्ट पे आपका थोड़ा सा स्टे आता है, उसमें अगर फॉर एग्जांपल 24 आवर के लिए आपको रुकना है, तो आप जब जाके जो वीज़ा लेते हैं उसको कहते हैं ट्रांजिट वीज़ा। ट्रांजिट वीज़ा का मतलब क्या है? जाना और आना। तो इन मेटल्स को ट्रांजिशन मेटल इसलिए कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं और वापस आते हैं, तो ट्रांजिशन मेटल है। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अब आपको बताते हैं ये वाली बात कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन एक था इसमें, तो आपने इसमें एक रख दिया, ये ऊपर जा सकता है, ऊपर जगह है। अगर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हों, मतलब D1 में पॉसिबिलिटी है, D2 में आ जाते हैं तब भी पॉसिबिलिटी है, ये इलेक्ट्रॉन भी जा सकता है ऊपर, सही है, ऊपर जगह है। D3 में चले जाते हैं तो तब भी पॉसिबिलिटी है। D4 में चले जाएं तो ये D4 आ गया, तब भी पॉसिबिलिटी है। D5 में चले जाएं तो अब भी पॉसिबिलिटी है। D6 में चले जाएं तो अब भी पॉसिबिलिटी है। D7 में चले जाएं तो अब भी पॉसिबिलिटी है। D8 में चले जाएं तो अब भी पॉसिबिलिटी है। D9 में जब चले जाएंगे अब भी एक जगह बाकी है, इलेक्ट्रॉन प्रमोट हो सकता है, ऊपर जगह है। लेकिन अगर D10 में चले गए अब ऊपर जगह नहीं बची। तो D1 से लेके D9 तक ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ट्रांजिशन का मतलब प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो टू हाई एनर्जी, ये पॉसिबल है। तो D0 जिसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन जब है ही नहीं तो रेडिएशन एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी तो कलर ही नहीं आएगा। D10 वो एब्जॉर्ब तो कर सकता है लेकिन ऊपर जगह ही नहीं है, ऊपर जा ही नहीं सकता, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो कलर नहीं आएगा। तो इसलिए हमने ट्रांजिशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी दैट इज कि दे हैव पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अब आपके पास 1 हो तो ट्रांजिशन पॉसिबल है, 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ट्रांजिशन पॉसिबल है, लेकिन D10 में ट्रांजिशन खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा था D10 वाला और D0 वो ट्रांजिशन नहीं होंगे। अब इस बात को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक चीज़ और के कलर जो है इंटेंसिटी वो चलें वो भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक पेज और लगा देते हैं। तो इसमें जो की पॉइंट्स बन रहे हैं जो अभी आपको समझाने की कोशिश की, आपको इन बातों को लिखना होगा एंड वेरी रेयर चांसेस कि आपको ये डायग्राम से भी कभी एक्सप्लेन करना हो। तो वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्सेस, उसका एक आंसर हो जाएगा, मतलब जब लिखेंगे एक्सप्लेनेशन में वो लिखेंगे ड्यूरिंग formation of complex degenerated d orbital split into two sets of non degenerated d orbitals। तो ये वाली बात हो गई कि आपके पास ऐसे ऐसे थे और फिर ये दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाएंगे, ऐसे और ऐसे। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या रेडिएशन लिख लें सीधा सीधा, या इसको लाइट भी लिख लें, फॉल ऑन कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम lower energy absorb light and move to
हायर एनर्जी लेवल। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्प्लिटिंग हो गई थी आपके पास, अब आप इसके ऊपर जब लाइट फॉल करवाएंगे तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन हुआ तो ये इसको एब्जॉर्ब करेगा लाइट को और ऊपर चला जाएगा। इस प्रोसेस का नाम हो गया एब्जॉर्प्शन। तीसरी और लास्ट बात ये हो जाएगी, कलर ऑब्जर्व्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कलर एब्जॉर्ब्ड। जो कलर एब्जॉर्ब होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर आपके सामने आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास यहाँ पर मैं पूरा वेब ग्योर बना लेता हूँ लाइट के हिसाब से, वेब ग्योर, और यहाँ पे लिख देता हूँ कि एब्जॉर्प्शन, तो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स आ रहा है जिसमें एब्जॉर्प्शन की पीक ऐसी चल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि इसने सारे का सारा जो है इंडिगो के बाद सब कलर एब्जॉर्ब करने शुरू कर दिए, इसने वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया। तो इसका जो कलर आ जाएगा, इस कॉम्प्लेक्स को मैंने ए मार्क कर दिया, तो ए का जो कलर है उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब नहीं किया, वॉयलेट नहीं एब्जॉर्ब किया, तो इसका मतलब वॉयलेट कलर हो जाएगा इसका। बाकी सारे कलर उसने एब्जॉर्ब कर दिए। एक कॉम्प्लेक्स और बनाते हैं यहाँ पर ताकि ये बात क्लियर हो जाए। एक कॉम्प्लेक्स ये था हमारे पास जिसमें ऐसा आ रहा है हिसाब किताब, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने, इसको मैं बी मार्क कर रहा हूँ, बी ने सारा एब्जॉर्ब कर लिया, ये देखें सारा इसने एब्जॉर्ब कर लिया लाइट को, ब्लू को, ग्रीन को और इस तरीके से, लेकिन ये ऑरेंज और रेड को और येलो को एब्जॉर्ब नहीं कर सका, इसलिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो बन जाएगा दैट इज रेड। जो एब्जॉर्ब हो रहा है, अगर एब्जॉर्ब यहाँ से हो रहा है तो कलर यहाँ से आएगा, और अगर एब्जॉर्ब यहाँ से हो रहा है तो फिर कलर यहाँ से आएगा। इसको हम कहते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर, कि जो एब्जॉर्ब नहीं होता वो कलर इसका आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इनके ट्रांजिशन मेटल के कलर्स आते हैं। आखिरी कुछ एक बात लिखनी है और वो ये है कि जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उतनी ही स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा स्प्लिटिंग उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी उतना ही इंटेंस कलर आएगा। इस बात को हम यहाँ पे ड्यू टू रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डी इलेक्ट्रॉन डोनेट लिगेंड टू डेटिव स्ट्रॉन्गर द लिगेंड, अच्छा ये देखें, स्ट्रॉन्गर द लिगेंड मोर द डिफरेंस इन डेल्टा ई between non-degenerated d orbitals, so greater will be the color intensity। एग्जाम्पल दे रहे हैं, अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर, वजह इसके पास सिर्फ एक लोन पेयर होता है, जबकि वाटर के पास दो लोन पेयर होते हैं जिसकी वजह से डिस्ट्रॉशन। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया इज स्ट्रॉन्गर देन वाटर। तो जब वाटर के साथ इसका कॉम्प्लेक्स बनता है इसका कलर जो है पेल ब्लू होता है, लेकिन यही कॉम्प्लेक्स जब अमोनिया के साथ बनता है तो इसका कलर डीप ब्लू हो जाता है, तो कलर की डेंसिटी जो है बढ़ जाती है। ऑल्सो डिफरेंट लिगेंड डिफरेंट डेल्टा ई, सो डिफरेंट विल द कलर। डिफरेंट टाइप के लिगेंड आएंगे, डेल्टा ई का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी डिफरेंट, जिसकी वजह से उसके कलर भी डिफरेंट होंगे, उनकी इंटेंसिटी भी डिफरेंट हो रही होगी। ठीक है जी, तो ये ट्रांजिशन का पूरा जो टॉपिक था ये आज एंड हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह इसके क्वेश्चंस वगैरह जो हैं हम उस पर क्लास करेंगे। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।